सुसमाचार की सेवा से ही लोगों तक प्रभु की आत्मा पहुंचती है। सुना इस बात को, सुसमाचार की सेवा से ही लोगों तक प्रभु की आत्मा पहुंचती है। और वो जो आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसके अंदर से हमेशा अशुद्ध चीजों को दूर करती है। लेकिन लोग एक भूल जाते हैं कि सुसमाचार क्या था? प्रभु यीशु मसीह। गॉस्पेल क्या था? प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का काम करता है तो उसे परमेश्वर की आत्मा दी जाती है और उसी के द्वारा वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि क्या कहते हैं कि कुछ परमेश्वर के दास काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको क्या कहते हैं, गलत बोलना स्टार्ट कर देंगे कि तू चर्च में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो परमेश्वर का कार्य होता है। लेकिन परमेश्वर को वचन बताता है यहाँ पर, यानी जो सेवा प्रभु ने दी गई है उसकी, यानी प्रभु यीशु मसीह की सेवा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा हर किसी को दी गई है। ये ध्यान रखना, गॉस्पेल की सेवा हर किसी को दी गई है। तुम जाओ और प्रचार करो, जाओ और प्रार्थना करो, तुम जाओ प्रभु का काम कुछ भी करो। लेकिन जब वो काम करता है तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है और वो आत्मा आपको आजाद करता है उस अशुद्ध चीज से जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। हालेलुया। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, घर बैठे बैठे लोगों को आशीष मिल जाए, चर्च में काम कर लेंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे, ठीक है, काम कर लेंगे, अपने काम कर लेंगे, लेकिन जो प्रभु की जो सेवकाई है उसे काम करने में उनको दिक्कत आती है। हालेलुया। सुनना इस बात को, यहाँ कहता है ध्यान दें, सुसमाचार की सेवा से ही लोगों तक प्रभु का आत्मा पहुंचता है। जब आप प्रभु का कुछ काम करते हैं, ध्यान रखना, आपकी लाइफ, मैंने ऐसी गवाही सुनी है, सुनना इस बात को, मुझको डिस्टर्ब मत करना कुछ भी, मैंने ऐसी गवाही सुनी है, जिन लोगों ने परमेश्वर का काम करना स्टार्ट किया उनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई हैं। ऐसी बीमारियां मैं जानता हूं, मेरी नजर में है वो, मैंने गवाही सुनी है। जो लोग प्रभु का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो काम प्रभु को पहला फर्स्ट देंगे, उनकी बीमारी तो क्या, उनकी लाइफ इतनी चेंज हुई है कि वो आने वाले समय में उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सारी आशीष पाई है। और लोग जो कंटिन्यू चर्च आते हैं लेकिन वो आशीष नहीं पा रहे, लेकिन वो कंटिन्यू जो लोग क्या कहते हैं आशीष नहीं पा रहे, तो दूसरे लोग कौन से लोग जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे कंटिन्यू चर्च आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दी है, उसके पास परमेश्वर का आत्मा आता है। वचन बताता है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसके पास आजादी और स्वतंत्रता है। हालेलुया। तुम्हारे पास कोई भी बीमारी नहीं रह सकती, तुम्हारे पास कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रह सकती जब आप प्रभु का काम करते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन बताता है क्या कि सुसमाचार की सेवा ही से परमेश्वर की आत्मा एक इंसान तक पहुंचती है। यदि सुसमाचार ना होता, प्रभु यीशु मसीह ना होते, तो प्रभु का आत्मा कभी तुम्हें गाइड ना कर पाता। हालेलुया। आगे वचन बताता है, आगे कहता है कि यहाँ चलते हैं 15:19 पढ़ना, बुरे विचार और हत्या, परिस्थिति गमन, व्यभिचार पे आते हैं। मैंने बात करी थी व्यभिचार के बारे में, व्यभिचार क्या चीज है। अब सुनना इस बात को कि झूठ और दिल का धोखा है। सुनना इस बात को, एक झूठ एक दिल का धोखा है। ये सुसमाचार ही है जो आपको इसको रियलाइज दिलाता है, परमेश्वर का आत्मा ही है। कौन व्यक्ति किसी से झूठ बोल रहा है, वो आत्मा बता देता है कि भाई कि तू इस तरीके से झूठ बोल रहा है, और ये एक व्यभिचार का रूप लेता है। सुनना इस बात को, मैं क्या बता रहा हूं, व्यभिचार को झूठ और छिपी हुई बुराई से जोड़ता है। जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, जो लोग हमेशा कहते हैं बुराई रचते हैं, कि मैं मतलब क्या कहते हैं, कहीं पर भी अपने मन में कहते हैं कोल्ड वॉर सुना आपने? कोल्ड वॉर यानी अपने माइंड में कुछ ना कुछ बातें बनाना, होना कुछ नहीं है, अपने मन में बातें बनाना। तो एक झूठ होता है, कोल्ड वॉर होता है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको आदत लग जाती है और वो झूठ बोलने की, थोड़ी बातों पर वो झूठ बोलेंगे और थोड़ी बातों पर बुराइयां करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बाइबल बताती है इसमें, कहां पर बाइबल बताती है, 15:19 में बताती है, और यिर्मयाह 9:8 में बताती है, धोखेबाज दिल और व्यभिचार को बढ़ावा देता है। हालेलुया। जो झूठ बोलता है, जो बुराइयों को गढ़ता है, और क्या कहते हैं, धोखेबाज दिल, ये क्या करता है, व्यभिचार को बढ़ावा देता है। आज हमें आज तक ये बताती मुझे जाने से पहले कि सिर्फ व्यभिचार एक छूने से ही होता है, किसी स्त्री को छुआ, किसी पुरुष को छुआ, वो व्यभिचार माना जाता है। लेकिन एक इमोशनल भी व्यभिचार है, जो आज कितने विश्वास से इमोशनल में होकर वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो आगे ना बन पाए और ना आगे बढ़ पाए वो। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि यिर्मयाह 9:8, धोखेबाज दिल व्यभिचार को जन्म देता है और यह बर्बादी की ओर ले जाता है। जो धोखा, जो व्यभिचार के धोखे वाले अट्रैक्शन को दिखाता है। हालेलुया। ये क्या दिखा रहा है कि व्यभिचार के अट्रैक्शन को दिखाता है, क्या, झूठ बोलना, दूसरे की बुराइयां करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ये क्या दिखा रहा है, ये व्यभिचार का अट्रैक्शन दिखाता है, क्योंकि वो इंसान व्यभिचार में पड़ेगा। हालेलुया।
इसलिए प्रभु बार बार बोलता है कि कभी झूठ मत बोलो, कभी ऐसे मतलब बुराइयां मत गढ़ो जो आपको नुकसान पहुंचाए। बाइबल की एक एक बात सुनना, इस बात को, बाइबल की एक एक बात यदि पढ़ी जाए ना इतनी गहरी है कि प्रभु ने जो खुद बट बोले ना वो ऐसे रैंडमली नहीं बोले। हालेलुया। आगे परमेश्वर ने बताता है कुरिन्थियों 1 उसका 6 का 9 और 10 में चेतावनी देते हुए कहता है गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं हो सकते। जो गलत काम करते हैं, गलत काम क्यों बोला गया यहां से? ये प्रभु ने क्या कहता है, गॉस्पल दिया सबको, एक ऐसा लॉ दिया जो इंसान के लिए क्या कहता है आगे फ्रूटफुल होगा, लेकिन वो इंसान उस गॉस्पल को पढ़ने की बजाय वो झूठे में लगा रहता है, वो चोरियां करना स्टार्ट कर देता है, वो गलत बोलना स्टार्ट कर देता है। इसी कारण से वो व्यभिचार का रूप लेता है और तभी वो विश्वासी जो अभी तक कंटिन्यू चर्च में आकर वो फलवंत नहीं हो पाता। यही कारण था प्रभु ने बोला। हालेलुया। फिजिकली व्यभिचार हर किसी को पता, टच करने से व्यभिचार होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इमोशनल और झूठा और क्या मन में गढ़ना, कुछ बातें गढ़ना और वो व्यभिचार का रूप लेता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है कि इमोशनल व्यभिचार तब होता है जब कोई इंसान अपने पति और पत्नी के अलावा किसी और इंसान के साथ पर्सनल विचार, पर्सनल क्या कहते हैं फीलिंग को शेयर करना, और दूसरा है इमोशनल जो शेयरिंग होती है उस चीज को शेयर करना। सुनना इस बात को, वचन क्या बताता है? इमोशनल व्यभिचार तब होता है जब कोई एक इंसान हस्बैंड या वाइफ अपने पति के अलावा यदि किसी को अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर करे। समझो, उसके हस्बैंड और वाइफ है, दोनों है, लेकिन वो अपने हस्बैंड वाइफ से क्या करता है, वो रिलेशन नहीं बना पा रहे अच्छे से, लेकिन वो किसी दूसरे से वो बात करना स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे से अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं, मतलब अपनी पर्सनल जो गहराई बात है वो दूसरी स्त्री को बता रहे हैं या दूसरे मर्द को बता रहे हैं। और ये बात परमेश्वर ने बोली है कि ये इमोशनल व्यभिचार है। और आज कितने लोग हैं इस इमोशनल व्यभिचार को लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर द्वारा पर्सनल विचार, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि स्त्री क्या करेगी, अपने पति के बजाय वो दूसरे को बताना स्टार्ट कर देगी। अब उसको ये नहीं पता, उन लड़कियों को या उन स्त्री को वो नहीं पता या उन मर्दों को ये नहीं पता कि जब तुम अपनी पर्सनल बातें जो आपको अपना साथी दिया गया उसके साथ में बात करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो दूसरे से जाकर शेयर कर रहे हो और दूसरा आप नहीं जानते कि वो व्यभिचार का जन्म ले रहा है। वो इसलिए लोग विश्वास में रहने के बाद भी उनकी आशीष क्या हो रही है, वो रिसीव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वो फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं अपने। सोचो, एक हस्बैंड है, चलो उनमें लड़ाई हो गई है, या फिर एक कपल से उनमें लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई होने के नाते आप किसी दूसरे को बात, अपनी फीलिंग को शेयर करना, सुनना इस बात को, शेयर करना और कंटिन्यू करते करते रहना, और ये क्या करता है, व्यभिचार को जन्म देना स्टार्ट कर देता है। ध्यान रखना मैं किस बात की बता रहा हूं, मैं अभी आऊंगा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम दुखी हो तो तुम पास्टर को बात नहीं बता सकते, ये बात नहीं बता रहा मैं। हालेलुया। आप ऑफिस जाते हो, आप किसी दूसरे घर जाते हो, आप वहां बैठ जाते हो। हालेलुया। सुनना, आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर बैठ रहे हो, किसी दूसरे के पास जा रहे हो, है ना, और वहां पर क्या कर रहे हो, अपनी फीलिंग को अपने साथी के बजाय किसी दूसरे को शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल बातें। सुनो इस बात को। और क्या कर रहे हो, अब बहुत अच्छी टॉकिंग कर रहे हो, अपनी वाइफ का टाइम आता है या फिर हस्बैंड का टाइम आता है, वो टॉकिंग उसके साथ नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, आगे परमेश्वर वचन बताता है कि यह धोखा हो सकता है। कोई इंसान सोच सकता है कि जब तक वह दूसरे इंसान को नहीं छूता तब तक वह विश्वासघाती नहीं है, तब वह व्यभिचार नहीं करता। लोगों का मानना क्या होता है कि जब तक वो किसी को छू नहीं सकता तो व्यभिचार नहीं माना जाता। लेकिन प्रभु ने ये बात बोली कि विचार में भी जो क्या कहता है, अपने साथी के साथ में यदि तू अपने पर्सनल को क्या कहता है अच्छे से नहीं कर पाता, यानी वो बात को नहीं कर पाता, वो शेयर नहीं कर पाता, तो सोचो वो क्या करता है, वो दूसरे को करता है, वो व्यभिचार का रूप ले लेता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है फिजिकल व्यभिचार यानी किसी को टच करना ही व्यभिचार होता है। लेकिन बाइबल बताती है यदि इसको रोका नहीं गया, यदि आप अपनी फीलिंग को जाहिर क्या कहते हैं दूसरे लोगों पर जाहिर करने की बजाय तुम अपने रोके नहीं वो चीज को, तो ये एडल्ट्री का जन्म ले लेती है। हालेलुया। ये क्या लेती है, फिजिकली क्या ले लेती है, नहीं समझ में। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, फिजिकली एडल्ट्री व्यभिचार
सिर्फ आपने बढ़ाया, और ये दो चीज मेन होती हैं, क्योंकि इंसान इसमें क्या करता है, इसको पता है कि हाँ भाई मैं किसी को टच नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि इमोशनल व्यभिचार भी होता है। इसी कारण एक विश्वासी आज तक जहां वहीं रहता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। आप समझ रहे हो कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं। और अच्छे से मेरे को आज भी ध्यान है, इस चर्च खोलने से पहले, यदि मैं कुछ काम करने से पहले, सच बोल रहा हूँ, सुनना इस बात को, ये चर्च खोलने से पहले, यहाँ पे ये मीटिंग आने से पहले मेरे को मैंने बोला प्रभु मैं कैसे प्रचार करूं, क्या बताऊं, मैं सच बोल रहा हूं, जब प्रभु से मैंने पूछा तब बोला कि ये प्रचार कर तू। हालेलुया। तब मैंने पूछा कि प्रभु ये मेरे को कैसे प्रचार करना है, कि यहाँ पर, क्योंकि मेरी प्लानिंग पहले यहाँ बहुत हो चुकी थी, यहाँ पर सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ रेंट देने के लिए 16,000 रुपए नहीं था हमारे पास में, मेरे पास नहीं है 16,000 रुपए, लेकिन मैंने बोला मैंने कि प्रभु 16,000 रुपए नहीं है तो लेकिन मीटिंग अटेंड करूंगा, जब मीटिंग करवाऊंगा चर्च में, और मीटिंग कराना 5,000 रुपए देंगे तो 5,000 रुपए ले लूंगा मैं। मेरा दिमाग चल रहा था ट्यूशन की, सोच रहे ऊपर ट्यूशन हमारे लोग कह रहे हैं, आंटी कह रही है ट्यूशन पढ़ा दो भैया हमारे बच्चों को, हमें देख के ट्यूशन पढ़ा दो, लेकिन हमने क्या बोला कि ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु से जब हमने बोला, जब मांगा कि प्रभु सच बता कि चर्च में क्या करना चाहिए, तो प्रभु ने साफ बताया कि चर्च को चर्च की तरह रहने दो, बाकी तुम अपना काम करो। हालेलुया। सच बोल रहा हूँ प्रभु के नाम से, अपनी लाइफ को, जब प्रभु ने गॉस्पेल आपको दिया है, प्रभु यीशु मसीह आपको दिया है परमेश्वर ने, तो उस गॉस्पेल की आप रिस्पेक्ट करो और आदर करो, और वो काम करो जो प्रभु आपसे चाहते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं कि इमोशनल व्यभिचार फिजिकली व्यभिचार की तरह होता है, और यदि इसको रोका ना जाए, सुनना है, यदि इसको रोका ना जाए तो आपके जीवन साथी के साथ और आपके रिश्ते में बहुत गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। ये सुनना इस बात को मैं क्या करूं, यदि इसको रोका ना जाए, मैंने बताया कि एक स्त्री, एक मर्द क्या करता है, अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरों को अपनी शेयरिंग, अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है, बड़ी खतरनाक तरीके से कर रहा है। यदि इसको रोका ना जाए तो तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ अपनी वाइफ के साथ में, आपके घर में, वो आपकी समस्या पैदा कर देगा, और ये कहां लेके जाएगी, आपको उस फिजिकली एडल्ट्री के साथ में ले जाएगी, जो आप, और ना ही परमेश्वर मत दिखेगा, सिर्फ आप अकेले खड़े हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर आगे बताया है कि जब कोई खुद को उन सभी शारीरिक इच्छाओं से दूर रखता है जो उसकी सेहत और भलाई के लिए सही है और जरूरी नहीं है, तो उसे पवित्र कहा जाता है। सुनना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई इंसान, जब मैंने बोला कि आप अपनी फीलिंग को क्या कहता है, अपनी फीलिंग को किसी को, अपनी पर्सनल किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ये एडल्ट्री के जन्म ले लेती है, लेकिन आगे परमेश्वर वचन कहता है, हमें कहता है जब कोई खुद को उन सभी शारीरिक इच्छाओं से दूर रखता है, शारीरिक इच्छाओं से दूर रखता है, तो उसकी सेहत और भलाई के लिए सही है, जो जरूरी नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, पवित्र बोला जाता है, जो अपनी शरीर की इच्छा से लगेगा। लेकिन ज्यादा किसी अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, यानी मैंने बोला कि तुम क्या कहते हैं कि आप किसी को शेयर मत करो किसी बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पास्टर को शेयर ना करो प्रार्थना के लिए। सुनो, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, मैंने ये बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी आंखों में चला, मेरे माइंड में चला, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छूंगे तब उसके बाद टॉकिंग करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि छू के टॉकिंग करेंगे, छू के बात करेंगे, अपनी फीलिंग को जाहिर करेंगे, तो वो या ऑफिस सही या आपके घर में सही। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो संसारिक से दूर रह जाते हैं, लेकिन वो चीज छोड़ देते हैं जो कहते हैं, जो पास्टर के लिए, जो पास्टर उनके लिए दुआ करता है, वो चीज भूल जाते हैं, और वो चीज उनके लिए क्या बन जाती है, मूर्खता बन जाती है। हालेलुया। चलो छोटी सी बात दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। जब कोई खुद को उन सभी शारीरिक इच्छाओं से दूर रखता है जो उसकी सेहत और भलाई के लिए सही है, लेकिन जरूरी नहीं है, तो उसे पवित्र कहा जाता है। आगे यही बात बोलता हूं, लेकिन जो कोई भी जरूरी सीमा से ज्यादा शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है, उसे मूर्ख बोला जाता है। आपको पता है कि मेरे साथ में रिलेशन कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपको पता है, तो आप क्या करोगे? अब मैंने ये बोल दिया कि आप ना कि किसी के शेयर मत करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से शेयर मत करो। मैं किस बात की बोल रहा हूं? एक अट्रैक्शन आता है, एक लाइफ में अट्रैक्शन आता है कि दूसरे लोग आते हैं, दूसरे लोगों को मेंटालिटी कैसे होती है, कोई किसी का फायदा उठा ले तो वो व्यभिचार लेती है, एडल्ट्री का, फिजिकली एडल्ट्री का। लेकिन यहाँ पर ये वचन पूरा होता है कैसे, किस तरीके से, कि जब आप कोई ऐसी परेशानी में गूंजते हैं, जब आपकी लाइफ में जब कुछ ऐसा होता है, तो आपको जरूरी है कि प्रार्थना कराने की और प्रार्थना करने की और प्रभु के साथ में जोड़ने की। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन इस तरह कहता है
कि इसलिए बेवजह की शेयरिंग से दूर रहें। ध्यान रखना, बेवजह की शेयरिंग से दूर रहें। यहाँ पर बताता है कि बेवजह की बातचीत के लिए अपने मुंह का ज्यादा इस्तेमाल भी करना अच्छा नहीं है। हरदम या अपने घर में, हरदम या अपने बाहर जाकर ज्यादा अच्छा नहीं है। जितना क्या कहते हैं कि बेवजह की बातचीत के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा नहीं है। यदि वो करता है तो आगे बताता है, सुलेमान ने नीति वचन 15:2 में कहा गया है, समझदार की जवान ज्ञान का सही इस्तेमाल करती है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? शेयरिंग, हालेलुया, सुसमाचार की सेवा से ही लोगों के पास में प्रभु की आत्मा पहुंचती है। और वो आत्मा आपको क्या कहते हैं, रियलाइज दिलाती है। वो आत्मा आपको दिखाती है कि मेरी ब्लेसिंग्स कैसे रुकी हुई हैं। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो मुझसे कह रहा है उसमें कौन सा वर्ड मेरा है। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि मेरी ब्लेसिंग्स जो आने वाली है, कहीं ऐसा तो ना शैतान उसको चुरा ले जाए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा जो गॉस्पेल जो दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये आत्मा कब मिलता है? जब आप प्रभु के साथ में लगे रहते हैं, वरना नहीं मिलता। नहीं तो कितने लोग हैं आज जो इमोशनल एडल्ट्री में फंसे हुए हैं। समझ रहे हो? आज कितने लोग हैं मुंह की बड़बड़िया बातों में फंसे हुए हैं। और उनका क्या कहते हैं, सुलेमान ने भी क्या बोला है, आगे बोला, सुलेमान ने बोला यहाँ पर कि समझदार की जबान ज्ञान ही पैदा करती है। समझ रहे हो? आगे परमेश्वर वचन बताता है, तुरंत सुलेमान ने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं, परमेश्वर की आंखें हर जगह हैं, वे अच्छे और बुरे दोनों को देखती हैं। कौन को? जो शेयरिंग करते हैं। ध्यान रखना, पहला पाप कहां से हुआ था? आंख से हुआ था ना। लेकिन जो एडल्ट्री, जो इमोशनल जो आ रहा है, आप इमोशनल हो, किसी को नहीं पता जब तक अपनी बातों की शेयरिंग नहीं करोगे किसी के साथ में, पता नहीं चलेगी किसी को कि आप दुखी हो। हालेलुया, नहीं समझा मैं क्या कह रहा? पहला पाप जो पापारी के अंदर आंख से आया था, लेकिन दूसरा जो इमोशनल जो शेयरिंग आई है ना सिमोन, वो टॉकिंग की वजह से आई है, वो जवान की वजह से आई है। और वो लोग भूल जाते हैं कि जवान को कहां पर इस्तेमाल करना है, और वो क्या सफर करते हैं। हालेलुया। आगे किसका मतलब है? आगे कहता है, परमेश्वर का नजरिया ऐसा है, जो लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का नजरिया ऐसा ही है, जो गलत भाषा का, जब मैं इमोशनल एडल्ट्री पढ़ रहा था इसके बारे में, मैं सच बताऊं आज तक नहीं पता थी मुझे भी इसके। सिर्फ एडल्ट्री में सिर्फ एक ही दो मानता था बस खाली, एक आध्यात्मिक और दूसरी क्या है, फिजिकली। बाकी इमोशनल एडल्ट्री ऐसी है जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है और लोगों को पता नहीं रहती। इसलिए प्रभु ने बोला कम, मतलब शेयरिंग कम करो। जितनी शेयरिंग बातचीत ज्यादा करोगे आप उसमें ही ज्यादा क्या होगे, डूब जाओगे और फंस जाओगे, और वो पैदा कर देगी आपको बर्बादी की ओर ले जाना स्टार्ट कर देगी। हालेलुया। और इस बात को सुलेमान ने भी चेतावनी देते हुए कहा है, क्या है, परमेश्वर की आंखें हर जगह हैं, वे अच्छे और बुरे दोनों को देखती हैं। और परमेश्वर का नजरिया ऐसा ही है, जो लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा करो शेयरिंग। आपका पार्टनर साथ में, रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, आप प्रार्थना करके आप साथ में अच्छा से रह सकते हो। आपके घर में आपके घर में ठीक है, आपके घर में कुछ बात चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर की बातें किसी और को करो। ध्यान रखना, ये इमोशनल एडल्ट्री मानी जाती है और ये व्यभिचार का जन्म ले लेती है और ये फिजिकल कन्वर्ट हो जाती है। आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं।